हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट गार्ड के बारे में और थोड़ा सा हम कंक्रीट के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ। दोस्तों, जो कंक्रीट गार्ड है इसके हम आज मेजर बेनिफिट बताएंगे और जो इसका यूजिंग प्रोसेस है वो तो हमने पिछले वीडियो में बताया ही है। आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर डेफिनेटली आप पीछे वीडियो में देखिएगा। उसमें हमने बहुत सारे इसका यूजिंग प्रोसेस के लिए डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके साथ साथ जो हम इसका आज मेजर बेनिफिट बताने वाले हैं वो सबसे पहला जो इसका मेजर बेनिफिट मिलता है कि जब इसको आप कंक्रीट गार्ड यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर, तो ये कंक्रीट को एससीसी कर देता है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट कर देता है। मतलब इसकी वर्केबिलिटी और फ्लोबिलिटी बहुत ही शानदार होती है। एंड जब कंक्रीट गार्ड यूज़ करते हैं तो कंक्रीट गार्ड यूज़ करने के बाद जो आपकी कंक्रीट में है वो WC रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, WC रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, जिसके कारण आपकी कंक्रीट में सेग्रीगेशन नहीं होता है। और WC रेशियो को जब ये रिड्यूस कर देता है और अच्छे तरीके से मेंटेन कर देता है तो आपकी कंक्रीट में स्ट्रेंथ 10% to 20% इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ जो इस प्रोडक्ट को जब आप यूज़ करते हैं कंक्रीट गार्ड को कंक्रीट के अंदर जब डालते हैं, डालने के बाद जब फाइनली रिजल्ट आप इसका देखते हैं तो इसमें श्रिंकेज रिड्यूसर एजेंट होता है, जिसके कारण जो आपके कंक्रीट फ्लोरिंग होती है या PCC रोड बनती है, RCC रोड बनती है, तो आप देखते हैं कि नॉर्मल तौर पे सरफेस से क्रैक डेवलप हो जाता है। जो सरफेस में क्रैक डेवलप होता है उसको ये रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग श्रिंकेज रिड्यूसर एजेंट डालते हैं। एंड कंक्रीट गार्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में तो इसका जो अदर बेनिफिट ये मिलता है कि कंक्रीट में बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी रहती है, जिसके कारण आपकी कंक्रीट में फ्लैके होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और कंक्रीट फ्लैकी नहीं होती है तो सेग्रीगेशन भी नहीं होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता है तो इसके कारण भी आपके जो क्रैक डेवलप होते हैं RCC PCC रोड में या फ्लोरिंग करते हैं तो क्रैक डेवलप नहीं होते हैं। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट होता है कि इसमें वाटर क्यूरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं बनता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग सेल्फ क्यूरिंग कंपाउंड डालते हैं, जिसके कारण इसमें वाटर क्यूरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं बनता है और शानदार स्ट्रेंथ अचीव करती है। ये बहुत जगह हमारा प्रोडक्ट सप्लाई भी होता है। तो दोस्तों, जो कंक्रीट गार्ड है, कंक्रीट गार्ड यूज़ करने के तो मैंने आपको मेजर बेनिफिट बता दिए हैं और इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें सामने जो कंक्रीटिंग हो रही है इससे आपको पता भी चल रहा होगा। इसको यूज़ करने में इतनी वर्केबिलिटी और फुलेबिलिटी हो जाती है कि जो लेबर है, लेबर को फैलाने में और स्मूथली बनाने में बहुत ही ईजी हो जाता है। जब आप कंक्रीट गार्ड यूज़ करते हैं कंक्रीट में तो जो सीमेंट है, सीमेंट का डिस्पर्सन बहुत अच्छे तरीके से होता है कंक्रीट में, जिसके कारण ये भी एक बहुत मेन रोल करता है कंक्रीट में और बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ आती है। और दोस्तों, एक्चुअली डिस्पर्सिंग एजेंट हम लोग ब्लेंड करते हैं कंक्रीट गार्ड के अंदर, जिसके कारण कंक्रीट में मिक्सिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। कि जैसे सपोज दैट आपकी फ्यूरी जो लगी होती है उसमें जब कंक्रीट सब सारा कुछ मटेरियल डाल देते हैं, डालने के पास जहाँ पे अनलोड करनी होती है कंक्रीट को, उसकी अगर लीड कम होती है, डिस्टेंस कम होता है, तो वहाँ पे मिक्सिंग होने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है और खड़ी रहती है फ्यूरी और उसको मिक्स करना पड़ता है, तब जाके फिर कंक्रीटिंग अनलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हेल्पफुल होता है कि कंक्रीटिंग में अगर 500 मीटर का भी आपका डिस्टेंस है फ्यूरी के लिए तो आप कंक्रीट भर के और कंक्रीट गार्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्पर्सिंग हो जाती है कंक्रीट में सीमेंट का, और बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है और काफ़ी शानदार स्ट्रेंथ का इंप्रूवमेंट होता है। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं वो टारपोलिन के बारे में बात करने वाले हैं कि टारपोलिन क्यों यूज़ करना चाहिए। जो लेइंग की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेइंग की हुई है फ्लोरिंग में, इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्या ये मैंडेटरी है कि नहीं है, इसके हम आज बेनिफिट आपको बताने वाले हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है कि जब आप कंक्रीट पेवमेंट करते हैं, डालते हैं इसके ऊपर और लेइंग करने के बाद जो इसका मॉइस्चर होता है वो सॉइल में ट्रांसफ़र होने से रोकता है। ये जो पॉलीथीन के बेनिफिट हैं, सॉइल में ट्रांसफ़र होने से रोकता है, जिसके कारण आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अगर आप टारपोलिन नहीं डालेंगे तो सॉइल में मॉइस्चर ट्रांसफ़र हो जाएगा कंक्रीट का, जिसके कारण कंक्रीट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। एंड जो दूसरा मेजर बेनिफिट ये होता है कि जब आप टारपोलिन डालते हैं तो डालने के बाद आपकी कंक्रीट में एक WC रेशियो को मेंटेन करती है, जिसके कारण मॉइस्चर ट्रांसफ़र नहीं होता है सॉइल में, जो आपका बेसमेंट होता है उसमें मॉइस्चर ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होता है, सरफेस पे एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और WC रेशियो को मेंटेन करती है, जिससे वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं बनता है। तो तीसरा जो इसका बेनिफिट होता है, जब आप कंक्रीट का कभी डिमोलेशन करते हैं ना तो वो क्या होता है कि वो नीचे का बेस सहित लेके आती है। जो आप बेस डालते हैं जहाँ पे पेवमेंट करते हैं, क्योंकि उसका मॉइस्चर ट्रांसफ़र हो चुका होता है और वो बेस सहित को लेके आती है। लेकिन जब आप पॉलीथीन डालते हैं तो सिर्फ कंक्रीट ही डिमोलेशन किया जा सकता है।
ये होता है। एंड चौथा जो बेनिफिट होता है कि जब आपका कंक्रीट का मॉइस्चर है वो सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपके कंक्रीट में सरफेस पे क्रैक डेवलप होने लगते हैं, जिसके कारण कंक्रीट निकलने लगती है और वो ज़्यादा लोड बेयरिंग नहीं कर पाती क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। दोस्तों ये मेजर बेनिफिट होते हैं और पॉलीथीन का बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, पॉलीथीन लगाना चाहिए। टारपोलिन लगाने से ये सब सारे बेनिफिट होते हैं और कंक्रीट की लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने बेनिफिट बताए कि कंक्रीट गार्ड यूज़ करने के क्या बेनिफिट है और टारपोलिन जो डालते हैं आप उसके क्या बेनिफिट है, तो ये जो कंक्रीट में है ये कंक्रीट में मैंडेटरी है और यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों आई होप सो कि जो मैंने बेनिफिट बताए कंक्रीट गार्ड के उसको यूज़ करके आपके कंक्रीट में काफ़ी शानदार चेंजिंग हो सकती है और उसको यूज़ करना चाहिए। होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कंक्रीट गार्ड का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।